दोस्तों, आज की कहानी है। ननद जी आपको नेग में 2 तोले के सोने के झुमके नहीं मिलेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, ये क्या बात हुई? आपकी सगी ननद मैं हूँ और आपने नेग के झुमके मोहल्ले की लड़की आरती को दे दिए और मुझे सिर्फ छोटी छोटी बाली और साड़ी देकर बहला दिया। अगर आपको मेरा इस तरह अपमान करना था तो बच्चे के नामकरण में मुझे बुलाया ही क्यों? कविता अपनी भाभी वेदई पर गुस्सा होते हुए बोली, जिसे वेदई ने चुप साफ सुन लिया। पर कविता का भाई यानी वेदई के पति रमन ये सब न सुन सका और वो भी उतने ही गुस्से में बोला, जिस अधिकार से आप आज जो हक मांग रही हो वो आपको बिना मांगे ही मिल जाता, मगर आपने परेशानी में हमारा साथ दिया होता। जब आपने अपना कोई कर्तव्य नहीं निभाया तो अधिकार की बात क्यों कर रही हो? जो आपने किया है उसके बाद भी वेदई ने आपको इतना कुछ देकर सम्मान दिया और आप फिर भी उसे इतना सुना रही हो। कविता के पास अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुप साप अपने कमरे में चली गई और घर में झगड़ा बढ़ता देख आरती भी वो झुमके वहीं रख अपने घर चली गई। वेदई रोते हुए थोड़े दिन पहले घटी घटनाओं में उलझ गई। मायके में वेदई एक अकेली सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ नहीं थी और छोटे भाइयों की अभी शादी नहीं हुई थी। वेदई जिस घर में बहू बनकर आई उसमें भी उस घर की वो इकलौती बहू थी। बहू क्या, वो तो अकेली ही थी। उसकी बड़ी ननद की शादी हो चुकी थी जो अपनी पैसे वाली ससुराल में बहुत खुश थी। सास ससुर बेटी का ब्याह करते ही स्वर्ग सिधार गए थे। तो जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो खुद ही अपना ख्याल रख रही थी, पर 8वें महीने में अचानक से उसकी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ गई और डॉक्टर ने पूरा टाइम उसे आराम करने को बोल दिया। तो रमन ने फुल टाइम एक काम वाली को घर का पूरा काम करने के लिए लगा लिया, पर महिला के नाम पर घर में वो अकेली थी। तो रमन ने अपनी बहन कविता को उसकी देखभाल करने को बुलाया, पर उन्होंने आने से मना कर दिया, ये बोलकर कि भाई मैं नहीं आ सकती। उस छोटे से घर में अब मेरा दम घुटता है। जब 2-4 दिनों के लिए आती हूँ तो कैसे भी अर्जेंट कर लेती हूँ, पर 2-3 महीने के लिए मैं
वहाँ नहीं रह सकती। वो भी जब तब भाभी हमेशा बिस्तर पर लेटी रहेगी। अपनी बहन की बात सुनकर रमन को बहुत बुरा लगा, जिसे वो हमेशा अपना समझता था। वैदेही को हमेशा उनकी इज्जत मान सम्मान करने को बोलता था। आज उसी बहन ने मुसीबत में उसका साथ देने से मना कर दिया। ऐसे में साथ दिया पड़ोस में रहने वाली लड़की आरती ने। आरती अपनी माँ के साथ पास वाले घर में रहती थी। उसे जब वैदेही के बारे में पता चला तो उसने अपनी नौकरी से पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर उसकी देखभाल की। जब वो थोड़ी ठीक हुई तो अपनी माँ को उसके पास छोड़कर नौकरी करने जाती और आते ही वापिस वैदेही के पास आ जाती। उसे खूब हंसाती और उसकी छोटी से छोटी बात का ख्याल रखती। समय पूरा होने पर वैदेही ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका आज नामकरण था। रमन तो अपनी बहन को बुलाना भी नहीं चाहता था, पर वैदेही ने भाई बहन के रिश्ते की दुआई दे उसे बुला भी लिया और अपने हिसाब से उनको अच्छे गिफ्ट भी दिए। पर बेटे की बधाई में वैदेही के मायके से जो 3 तल्ले के झुमके आए थे वो वैदेही ने आरती को दे दिए, क्योंकि उसने जो वैदेही की मदद की थी वो इन झुमकों से कहीं ज्यादा थी। गलती की और उससे भी बड़ी गलती की। आज खुशी के मौके पर आप लोगों से झगड़ा करके जो मुझे करना चाहिए था वो आरती ने किया और मैं बिना मतलब उससे जलन महसूस कर रही थी। पर अब समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। मायका में कितनी भी कम सुविधाएं हो पर मायके जैसा सुख कहीं नहीं मिलता। और अगर ये छूट जाए तो एक लड़की अधूरी हो जाती है। प्लीज भाभी आप मुझे माफ कर दो। मैं भाई और आरती से भी माफी मांग लूंगी। अपनी ननद की बात सुनकर वैदेही ने उसे मुस्कुराकर गले लगा लिया और कल ही आरती को घर बुलाने का प्रोग्राम भी बना लिया, क्योंकि आज जो हुआ उसके बाद आरती को भी बुरा लगा होगा। आखिर आरती ने वैदेही की मदद किसी लालच में नहीं बल्कि इंसानियत के नाते की थी। उससे तो जितनी माफी मांगी जाए कम थी। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।